राबड़ी देवी बिहार के काले दिन को भी याद कर ले, कभी बिहार के पलायन को भी याद कर ले राबड़ी देवी, कभी पटना के उस लूटपाट जो उनके भाई साहब ने किए थे उनको भी याद कर ले राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कभी अपने बेटा के डिग्री को भी याद कर ले राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कभी अशोक महतो जैसे क्रिमिनल को भी याद कर ले राबड़ी देवी। अरे राबड़ी देवी के पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है पत्रकार महोदय। पहला ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ जो अंगूठा ठेल हुई है। नीतीश कुमार जी पी के जाते हैं। अब भैया वो देवर भौजाई हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। पिछले 40 सालों से इन लोगों का घर उठना बैठना साथ में ही है ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमेशा अचेत अवस्था में रहते हैं नीतीश कुमार। जब वो रेल मिनिस्टर थे नीतीश कुमार तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू करते थे, पॉडकास्ट करते थे, और जो खुद 10th पास आउट नहीं वो क्या आरोप लगाएगा दूसरे। किसने देखा था पीते हुए? राबड़ी देवी ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि आप गांजा भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। तो ऐसे तो हम भी आरोप लगाते कि वो दारू पीती हैं, तो मान लीजिएगा। इसमें आरोप की क्या बात है? यहाँ पे करते हैं बात, लोग एकदम खुलेआम करते हैं, आपके टीवी कैमरा पे करते हैं और टीवी कैमरा दिखाते हैं। राबड़ी देवी का तो कंफर्म है कि वो अनपढ़ आदमी है, उनसे गलती हो सकती है, बट पढ़े लिखे लोग ऐसा गलती करेंगे ऐसा उम्मीद नहीं थी। और भारत महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी कभी विधानसभा में, कभी विधान परिषद में आरोप। देखिए वो स्लिप ऑफ टंग था, उनसे निकल गया था और तुरंत उन्होंने माफी भी मांगी थी। तुरंत ये नहीं कहा था कि परसों नरसों, ये ऐसा नहीं हुआ था। देखिए हो जाता है बातचीत में, कभी किसी से गलती हो सकती है तो उसका वो नहीं। लेकिन राबड़ी देवी आरोप लगा है किसी विधायक, महिला विधायक को वो डांटते हुए नजर आए। मान लीजिए मैं सीनियर हूँ, आपको डांट दूँ तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बड़ा लीगल पॉइंट उठाया, 2 मिनट दीजिएगा। इस देश का ये देश 2 तरीके से चलता है, ठीक है। एक जो लोग जीते हैं, ठीक है, और एक ये देश जो बनाया गया है। तो बनावटी लोग जो होते हैं ना, उनकी गलतियां हमेशा शामिल हो जाती। मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ रोज महिलाओं की बात हो रही है ना। आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। आप यंग जनरेशन है, मैं ओल्ड जनरेशन हूं। भैया हम लोगों के टाइम अगर किसी लड़की की शादी होती थी तो पूरा गांव उसमें शामिल होता था, जिसके पास जो औकात होती थी देने आता था। इसलिए नहीं कि वो लड़की गरीब है। दामाद को घर के जिसके पास 2 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, सब लोग देने आते थे, दामाद को दिया जाता था। इसलिए नहीं कि लड़की है, गरीब है, अमीर है, वो मैटर नहीं होता। लोगों की सहानुभूति थी। आज का पोजीशन क्या है भैया? मेरी बहन है, मेरी माताजी है, मेरी बीबी है, मेरे 3 ही रिलेशन है करंट में, ठीक है। अगर मेरा बाप मर जाता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी होती है एज ए जेंट्स, अगर मैं घर का लड़का हूँ, बेटा हूँ, इसलिए। लेकिन ये बताइए, बाप मरता है तो उसमें 1/3 मेरी माँ को चाहिए। सरकार देती है कि नहीं देती है हिस्सा? बेटी जो मेरी बहन है उसका 1/2 होता है, ठीक है। इमरजेंसी केस में बीबी है, उसका भी 1/2 है शादी होने के बाद। ये बताइए, जिनको मैं पूरी जिंदगी कमा के खिला रहा हूँ, जिनकी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, उनको केवल राइट दिया गया इस कंट्री में, तो क्या औरतों का सम्मान होगा? लेकिन ये विधान परिषद की बात मैं कर रहा हूँ ना, वहाँ पर जो चीजें जब आपका कानून जो आपने ला बनाया है, ला ही डिफॉल्ट है, ला में ही कमियां हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? विधान परिषद के जो नियम कानून है उसमें बदलाव होना चाहिए। यस, एकदम होना चाहिए। देखिए ऐसा ना, भाषा जो है वो अपने आप में बदलती जाती है। अभी लड़कियां सड़क पे कैसी बातें करती हैं सब सुन रहे हैं, और जो नेट आ गया है या दूसरी चीज़ें आ गई हैं, आप ये बोल रहे हो कि इसका असर विधानसभा पे नहीं पड़ेगा या इसका असर दूसरी जगह पे नहीं पड़ेगा, तो ये मतलब ये हो नहीं सकता। आप जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सोसाइटी है, वैसी भाषा आपको हर जगह से कुमार पे आरोप जो लग रहे हैं वो सही है? मिलेगी। इसमें आरोप की क्या बात है? सारे यहाँ पे करते हैं बात, लोग एकदम खुलेआम करते हैं, आपके टीवी कैमरा पे करते हैं और टीवी कैमरा दिखाते हैं। इसमें क्या करना, और एक संवैधानिक जगह विधान परिषद में बातें करना। अरे संवैधानिक जगह हम लोगों से तो बना हुआ है सब कुछ। संविधान हम लोगों ने तो बनाया है, तो उसमें क्या चेंजेस नहीं आएंगे, अमेंडमेंट नहीं होंगे? ठीक है, आप मर्यादा तोड़ी गई विधान परिषद। देखिए, अगर भाषा की मर्यादा एक जगह टूटी है ना, तो कहीं वही मर्यादा बन जाती है बाद में, ठीक है। बहुत से शब्द जो हैं वो पहले नहीं एक्सेप्टेबल होते, बाद में एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सोसाइटी, जैसे जैसे हम लोग खुल रहे हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आज कॉमन है, जो बहुत। कुमार जी गांजा भांग पी के जाते हैं विधान परिषद में। किसने देखा था पीते हुए? राबड़ी देवी ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि आप गांजा भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। तो ऐसे तो हम भी आरोप लगाते कि वो दारू पीती हैं, तो मान लीजिएगा। अरे नीतीश कुमार जो है जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, जो काम नहीं कर सकता है वो सिर्फ दूसरों का विरोध कर सकता है। तो यही वाली बात है भैया। यादव कह रहे हैं कि अपना तो डिसीजन ले नहीं पाते नीतीश कुमार, हमेशा अचेत अवस्था में देखे जाते हैं। तेजस्वी यादव कौन है जो चौथी फेल है का? हमेशा जो है मछली खाते हुए दिखाते हैं, और अपने उनके पापा जी हैं जो है लालू यादव, कभी कुछ काम किए चारा घोटाले के अलावा? आप कैसे कैसे आदमी की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार की बात करिए, वहाँ पर जो है जो विकास हो रहा है, विकास की बात कीजिए। आने वाला टाइम जो है, जो चुनाव होने वाला है, उसके अंदर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक पाएगा क्या? कौन रोक पाएगा? कोई है भी पक्ष में बड़ा चेहरा है? कोई दिखाइए हमें।
मानते हैं आपकी नहीं कि विधान परिषद में भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी जानी चाहिए? नीतीश कुमार जी ने पहले तोड़ा है, पहले भी तोड़ा है, महिलाओं के लेकर कुछ अपमानजनक शब्द उन्होंने कहा था, और आज राबड़ी देवी ने कह दिया नीतीश कुमार जी के लिए। तो क्या ये शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए विधान परिषद? राजनीति में रह रहे हैं तो थोड़ा सा सभ्यता रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो है उस लेवल पे पब्लिक ने आपको जिताया है विकास करने के लिए, लेकिन आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। फिलहाल अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास जो है जिस तरीके से पहले ये सपा बसपा जितने भी लोग थे बिहार के अंदर में, उन लोगों ने पूरे बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा था। लेकिन बीजेपी जो है इस समय जो नीतीश कुमार जी हैं वहाँ पे, वो काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य दिखाई देता है, जबकि पूरे राज्य उसी एक राज्य से हमारे देश का जो है चक्र भी चल रहा है पूरा। यही वाली बात है कि अब जो है बीजेपी वहाँ पे काम करेगी। बीजेपी काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को जानते हैं? जी बिल्कुल, बिहार से हूँ मैं। आरोप है नीतीश कुमार जी के ऊपर, राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि वो विधान परिषद में गांजा और भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। सही? इंटरव्यू तो नहीं मैं देखता हूँ नीतीश कुमार का, उनके बातचीत से लगता है कि बहुत ही एजुकेटेड है और बिहार के लिए भी बहुत ही सही है। और बात है राबड़ी देवी का, तो अपोजिशन पार्टी से है, वो तो ऐसे आरोप लगाएंगे ही, सिंपल सी बात है। हालांकि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं और हम लोग सपोर्ट करते हैं, बिहार से हम लोग और उनको सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमेशा अचेत अवस्था में रहते हैं नीतीश कुमार, अपना डिसीजन खुद ले नहीं पाते हैं। जो खुद 10वीं पास नहीं किया वो क्या बताएगा नीतीश कुमार के बारे में? जब वो रेल मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू करते थे, पॉडकास्ट करते थे, और जो खुद 10th पास आउट नहीं, वो क्या आरोप लगाएगा दूसरे पे? तो आरोप गलत है नीतीश कुमार पर कि गांजा और भांग पीकर? हाँ, बिल्कुल गलत आरोप है ये पूरा। लेकिन कई बार विधानसभा और विधान परिषद में मुंह बनाते हुए उनको देखा जाता है, शायद इसीलिए तो आरोप नहीं लग रहा उनको। अब ये आजकल सोशल मीडिया का तोतलाबाजी है, मीम बनाने के चक्कर में, और कुछ मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है एस के विश्वकर्मा। क्या नीतीश कुमार जी विधान परिषद में गांजा भांग पीकर जाते हैं? राबड़ी देवी का आरोप है, और महिलाओं का अपमान करते हैं। भैया बिहार में देखिए पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, ये पहले का इनका दस्तूर चलता चला आया है, ये आपस में ऐसे लड़ते मरते रहेंगे और बिहार का कुछ नहीं होने वाला। बिहार को चाहिए एक अच्छा नेता, अच्छी सरकार, वो तभी बिहार तरक्की कर पाएगा, नहीं बिहार दिन पे दिन ऐसे पीछे चलता चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है बिहार के लिए कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाएं, बिहार का विकास हो, मगर बिहार के कुछ लोग ही नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े और बिहार तरक्की करे। भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी? नहीं, भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं तोड़ी जानी चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ी जानी चाहिए। भाषाओं को जो है ध्यान मद्देनजर देखते हुए ध्यान रखनी चाहिए। शिवम मिश्रा जी, नीतीश कुमार पर आरोप है कि विधान परिषद में गांजा भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया, क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले मूर्ख आदमी से अगर आप शास्त्र और शस्त्र की बात करें तो वो आपको जीरो ही बताएगा, और उसको तो मुझे लगता है कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि जीरो का आविष्कार किसने किया है। तो राबड़ी देवी का नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? कभी राबड़ी देवी बिहार के काले दिन को भी याद कर ले, कभी बिहार के पलायन को भी याद कर ले राबड़ी देवी, कभी पटना के उस लूटपाट जो उनके भाई साहब ने किए थे उनको भी याद कर ले राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कभी अपने बेटा के डिग्री को भी याद कर ले राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कभी अशोक महतो जैसे क्रिमिनल को भी याद कर ले राबड़ी देवी। अरे राबड़ी देवी के पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है पत्रकार महोदय। पहला ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ जो अंगूठा ठेल हुई है, वो क्या बताएगी महिला सम्मान की बात? वो बताएगी कि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद से पत्रकार महोदय नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए को साथ गठबंधन करके काम किया है, 7 निश्चय योजना के तहत महिलाओं को सम्मान, घर में हर गांव क्षेत्र में बिजली पहुंचाया, हर जल योजना लाया, किसान सम्मान निधि योजना जो आया उनको इम्प्लीमेंट किया। आज बिहार में हर लोगों को पक्का मकान दिया है नीतीश कुमार ने। आज बिहार के अंदर जल की व्यवस्था है, किसानों की व्यवस्था है, सारी चीज है। और तब सम्मान की योजना लाकर विधान परिषद में महिलाओं का अपमान कर देते हैं। देखिए, सम्मान की योजना आज जो तेजस्वी यादव जो भाई बहन वाला योजना लागू करने वाला है, इनको पूछिए कि ये योजना इम्प्लीमेंट करके क्या करना चाहते हैं। क्या उन्होंने कभी ये स्वीकार करा कि उनके पिताजी ने चारा चोरी किया था? क्या उन्होंने कभी ये स्वीकार करा कि उनके पिताजी के दौर में पटना के हाईकोर्ट कहा करते थे कि बिहार में जंगल राज है? ये तो हमारा बयान नहीं था पत्रकार महोदय, ये तो पटना के हाईकोर्ट का बयान था। तो क्या उन्होंने अब ये मानता है कि उनके पार्टी के लगातार लोग जो है वो हिंदू धर्म गुरुओं को बताते हैं इनको जेल में डाल देना चाहिए? देवी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी नीतीश कुमार के बारे में, एक मुख्यमंत्री के बारे में वैसे शब्द बोलकर। लालू यादव का परिवार संस्कार विहीन है, मर्यादा विहीन है, बोली सनातन विहीन है, सनातन द्रोही है।
वो लोग जो महाकुंभ को फालतू बताए उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो लोग जो नवरात्रि में मछली खाए उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो लोग जो सावन में मटन की रेसिपी बताए उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पत्रकार महोदय, ये तो आपके जैसा लोग पत्रकार और बिहार के लोगों की विडंबना है कि आज भी बिहार के लोग एक जातिवाद के आरे आकर के तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को वोट कर रहा है। पत्रकार महोदय, नहीं तो कोई नहीं वोट करेगा उनको। क्या राय रखेंगे? विधान परिषद में राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार जी गांजा और भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। स्टेटमेंट कैसा है? देखो, चोरों को सारे चोर नज़र आते हैं, जिनकी पार्टी पूरी करप्शन से भरी हुई है। मेरे भाई ने बहुत अच्छा तर्क दिया, बहुत अच्छी बात करी है। मैं दिल्ली से हूँ, जितनी जानकारी मेरी है, क्योंकि दिल्ली में भी भांति भांति प्रांत के लोग यहाँ आते हैं। और बिहार तो ऐसा है, इतना प्यारा है कि उसको तो दिल्ली में आना बहुत ज़रूरी भी है। और दिल्ली में आज बिहारियों की बहुत अच्छी रूपरेखा है और बिहारी आपको हर उसमें मिलेंगे, डाउन से डाउन में, अप से अप में। लेकिन बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ? लालू जी के टाइम पे इतने समय तक वो सीएम रहे। बिहार में अगर विकास किया होता तो आज हमारे बिहार के युवक को अलग अलग प्रांतों में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली चीज़, आज नीतीश कुमार के राज्य में वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो गुंडा माफिया एक्ट था, जो कहता ना एक भ्रष्टाचार फैला हुआ था, वो जड़ से समाप्त हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी इनकी वजह से रह गया है, ये लालू पार्टी, इन लोगों की वजह से। वो उन्हीं लोगों को एजेंडा बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं किसी तरह हमारे पास। लेकिन सर वो समय गया। अब ये नया भारत है 2014 के बाद, और उसको रिप्रेजेंट करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनकी अगुवाई में देश बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने सच में भाषा की मर्यादा तोड़ी? मर्यादा तोड़ी है, और ये आज नहीं तोड़ी। मर्यादा तोड़ना उनके उसमें है। वो हमेशा ऐसे अमर्यादित बयानबाजी से देखी जाती हैं वो। और किस तरह से उनको, किस कंडीशन पर उनको सीएम पद मिला था, वहाँ पे लालू जी ने कैसे उनको दिया था, ये भी जनता के सामने है। ये सिर्फ एक परिवार से ग्रस्त एक पार्टी है, परिवारवाद करने वाली, और इस देश की जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया है, मतलब अस्वीकार कर दिया है। अब देश में एक सड़क से उठाकर भी कार्यकर्ता पीएम बन सकता है, चाहे वो चाय का काम करता हो, कोई कार्यकर्ता हो, वो सीएम भी बन सकता है। एक परिवार की चाटुकारिता करने वाले लोगों ने दिल से और राजनीति से सिरे से नकार दिया है। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी, जो आज बिहार के विधानसभा में जो गहमा गहमी का माहौल रहा। राबड़ी देवी आरोप लगाते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार विधान परिषद में नशे करके आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा कि बिहार के विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, क्या वहाँ पर भाषा की मर्यादा रखी जानी चाहिए? जैसे आए दिन नेता मर्यादा तोड़ते हुए नजर आते हैं भाषाओं की। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।